हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति की पाठशाला। आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अंडरग्राउंड केबल के बारे में बताने वाली हूँ। टू द पॉइंट हम बात करेंगे और इसकी कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले के बारे में मैं डिस्कस करूंगी आपसे। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, शॉर्टकट में पढ़ना है अंडरग्राउंड केबल, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ठीक है, तो ये जो लेयर्स मैंने बनाई हुई डायग्राम में, तो फर्स्ट इसमें जो लेयर होती है, अगर आप 3D में इमेजिन कीजिए तो फर्स्ट लेयर किसकी होती है, जिसे हम कोरिया कंडक्टर कहते हैं। कोरिया कंडक्टर किसका बना होता है, एल्यूमिनियम या कॉपर का, लेकिन प्रेफर किया जाता है कि एल्यूमिनियम का कंडक्टर बनाया जाए। उसके बाहर जो लेयर दिखाई दे रही है आपको किसकी होती है, इंसुलेशन की होती है। ठीक है, इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है कंडक्टर को। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ओवरहेड लाइंस की, ओवरहेड कंडक्टर की, तो उसमें बेसिकली कोई भी इंसुलेशन उसमें प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती। जितनी भी हमारी लाइंस है, ठीक है, हाई टेंशन लाइंस है, उनमें कोई भी इंसुलेशन नहीं होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये इंसुलेशन है, इंसुलेशन किसका होता है, रबर का है। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट किसकी लेयर है यहाँ पे, इस लेयर को क्या बोलते हैं, मेटालिक शीट। क्या बोलते हैं इसे, मेटालिक शीट। और ये जो मेटालिक शीट है ये किसका बना होता है, लेड या एल्यूमिनियम का बना होता है। ठीक, अभी मेटालिक शीट का यहाँ पे यूज क्या है, ये जो मेटालिक शीट है ये क्या करती है, इंसुलेशन को आउटर जो मॉइस्चर है उससे दूर रखती है। ठीक है, आउटर मॉइस्चर होगा ना, उससे क्या करती है, प्रिवेंट करती है इंसुलेशन को। ठीक, अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेयर जो है ये बेडिंग की होती है, इसे क्या बोलते हैं, बेडिंग बोलते हैं। अब बेडिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है, देखिए ये मेटालिक लेयर है, ठीक है, ये मेटल है। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, आर्मरिंग। आर्मरिंग भी एक मेटल का बना होता है और मेटालिक शीट भी किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है। तो दो मेटल अगर पास में होंगे तो क्या हो सकता है, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं अगर बिल्कुल पास पास पे होंगे तो। इसलिए बीच में क्या प्रोवाइड किया जाता है, ये बेडिंग प्रोवाइड की जाती है, जिससे ये दोनों दूर रहे। ठीक है, मैकेनिकली आप एक दूसरे से फिजिकली क्या रहे, दूर रहे। तो बेडिंग किसकी बनी होती है, बेसिकली ये जूट की बनी होती है। फिर आर्मरिंग, आर्मरिंग जो है ये किसकी है, ये बेसिकली जो वायर केबल है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए यूज की जाती है। और ये किसकी बनी होती है, स्टील वायर की बनी होती है। अगली जो लेयर है, सबसे एंड में जो लेयर है, ये किसकी होती है, सर्विंग इसे बोला जाता है। और सर्विंग किसकी बनी होती है, जूट या पीवीसी की बनी होती है। जो आप आउटर में देखते हैं ब्लैक कलर की जो लेयर आप देखते हो किसी भी केबल में, आउटर में बेसिकली ब्लैक कलर में ही होती है, तो पीवीसी की होती है। ठीक है, लेयर जूट या पीवीसी, इन दोनों में से किसी की भी हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन ऑफ केबल। तो सबसे पहला जो टाइप है इसका क्या होता है, एलवी केबल, लो वोल्टेज केबल। इसकी रेटिंग आपको याद करनी पड़ेगी, अप टू 1000 वोल्ट इनकी रेटिंग्स आती है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में जब अभी अब राजपूत वाले क्वेश्चन करेंगे, आर के राजपूत के, तो उसमें देखना रेटिंग के क्वेश्चन भी होंगे। हाई टेंशन केबल, फिर है हाई टेंशन केबल अप टू 11 केवी। ठीक, सुपर टेंशन केबल, सुपर टेंशन केबल की रेटिंग क्या है, 22 केवी टू 33 केवी। फिर एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, इसकी रेटिंग है 33 केवी टू 66 केवी। देन एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, इसकी रेटिंग है बियॉन्ड 132 केवी। ठीक है, तो ये सारी रेटिंग्स आप याद कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फिर से रिपीट कर दूं मैं, लो वोल्टेज केबल की जो रेटिंग है अप टू 1000 वोल्ट, हाई टेंशन केबल की अप टू 11 केवी, सुपर टेंशन केबल की 22 केवी टू 33, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल की 33 टू 66, और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल बियॉन्ड 132 केवी। ठीक है, नेक्स्ट है थ्री फेज सर्विस केबल। थ्री फेज सर्विस केबल जो है ये बेल्टेड केबल की रेटिंग होती है अप टू 11 केवी, स्क्रीन्ड केबल की रेटिंग होती है 22 टू 33 केवी, प्रेशर केबल की रेटिंग होती है अब 33 केवी। अब जो प्रेशर केबल होती है इसमें कूलिंग भी प्रोवाइड करी जाती है, तो कूलिंग ऑयल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, बेल्टेड, स्क्रीन्ड एंड प्रेशर केबल सबकी रेटिंग्स अलग है, एक की 11 केवी है, एक की 22 टू 33 केवी है, एक नेक्स्ट की 33 केवी है। अगला इसमें देखते हैं, देखिए
अगला जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, ये था इंसुलेशन रेजिस्टेंस का। देखिए बेसिकली आपने रेजिस्टेंस के लिए सुना होगा कि आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए, वेर आर इज रेजिस्टेंस एंड रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ ऑफ वायर। तो इस हिसाब से रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एल की, लेंथ के प्रोपोर्शनल हो गया वायर की। लेकिन इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए उल्टा होता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस के केस में जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, केबल की लेंथ का। इसका मतलब जितनी ज्यादा केबल की लेंथ होगी उतना ही कम क्या होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। कई स्टूडेंट्स वही अपना जो पुराना फॉर्मूला है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यही है ना फॉर्मूला, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसके अकॉर्डिंग कर देते हैं जितना रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा जितना केबल की लेंथ। ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है। देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आर इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई एल लॉग एक्सपोनेंशियल डी अपॉन डी। वेर देखिए डी अपॉन डी की यहाँ पे क्या बात है, ये स्मॉल जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ये कंडक्टर को डिनोट कर रहा है, और जो आउटर में आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ये किसको डिनोट कर रहा है, मेटालिक सीथ को डिनोट कर रहा है। अब बीच में क्या होता है, इसके इंसुलेशन होता है। आप सभी को अभी मैंने बताया था केबल के बारे में, बीच में कंडक्टर है और आउटर में क्या है, मेटालिक सीथ है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। अब जो इनर वाला है इसका डायमीटर स्मॉल डी है और आउटर वाला जो सर्कल है इसका डायमीटर कैपिटल डी है। तो इस हिसाब से इसकी रेडियस डी/2 हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो आर यहाँ से जो फॉर्मूला बना, ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, तो आर इक्वल टू आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ केबल। आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है। अब कैपेसिटेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल, अभी मैंने बताया कि इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस होता है। दो मेटल एक दूसरे से दूर पे हैं तो क्या होगा, इनमें कैपेसिटेंस होगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल, इसका फॉर्मूला C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन लॉग ई डी अपॉन डी फैरेड पर मीटर। फैरेड पर मीटर में होता है ये। लेकिन अगर एल लेंथ की, ये तो है 1 मीटर लेंथ के लिए, लेकिन अगर एल लेंथ के वायर की अगर बात करें, केबल की बात करें, तो उसके लिए कैपेसिटेंस क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई एल हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर के लिए इतना कैपेसिटेंस है तो एल लेंथ वाले के लिए क्या हो जाएगा, इसमें एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इतना फैरेड इसका कैपेसिटेंस आ गया। इसके अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस ऑफ केबल, अंडरग्राउंड केबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ केबल। ठीक है, इतना ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस का मतलब क्या है, देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस की अगर बात की जाए, इसकी देखिए यूनिट देखिए किलोवोल्ट पर क्या है, सेंटीमीटर, किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। और सबसे ज्यादा जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस है, सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर कंडक्टर की लेयर में। कंडक्टर की जो लेयर है सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस यहाँ पे होता है, और बाहर मेटेलिक सीथ पर सबसे कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है। इसका मतलब जो जी मैक्स है ये कंडक्टर की लेयर के लिए है और जी मिनिमम किसके लिए, मेटालिक सीथ के लिए। तो ये जी मैक्स क्या होता है, 2V अपॉन डी लॉग ई डी अपॉन डी। बहुत जल्दी से आपको बस फॉर्मूले में आपको लर्न कराना चाह रही हूँ जिससे ऑब्जेक्टिव हम इजीली कर पाए। और जी मिनिमम जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस है जो कहाँ पे मिलता है, मेटालिक सीथ पे मिलता है, दैट इज 2V डी लॉग एक्सपोनेंशियल डी अपॉन डी। ठीक है, अभी किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर इसकी, अब इन दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, डी अपॉन डी आएगा। अब एक केस और है फॉर ऑप्टिमल, ये स्पेशल केसेस के लिए ऑप्टिमल कंडक्टर डायमीटर। ठीक है, ऑप्टिकल कंडक्टर डायमीटर के केस में क्या होगा, जो ये वाली पार्ट है एक्सपोनेंशियल लॉग डी अपॉन डी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू अगर 1 के इक्वल कर दोगे तो डी अपॉन डी क्या हो गया, ई एक्सपोनेंशियल आ जाएगा ना। हम लोगों को लॉग का पता होगा कैलकुलेशन कैसे होती है, और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 2.718। तो डी अपॉन डी क्या हो जाएगा, 2.718। जिन्हें समझ में आ रहा है आप चाहे नोट कर लो ये फॉर्मूले, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है इसमें कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। कैपेसिटेंस देखिए ग्रेडिंग जो है केबल में की जाती है, ग्रेडिंग का फायदा क्या होता है, टू अचीव इक्वल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस एट ईच लेयर ऑफ केबल। ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, डिफरेंट होता है लेयर्स में, तो इक्वल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस
गिव देने के लिए क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग दो टाइप की होती है, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग एंड दूसरा है इंटरशीथ ग्रेडिंग। अब कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में आपको ये ध्यान में रखना है कि हर लेयर में डिफरेंट मटेरियल यूज होता है। हर लेयर में डिफरेंट मटेरियल यूज होगा तो परमिटिविटी भी डिफरेंट होगी, ठीक है। और सीधे सीधे इसमें क्या फर्क पड़ेगा, और ग्रेडिंग करने से एक चीज क्या होती है, ऑपरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ग्रेडिंग करने से ऑपरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है। तो आफ्टर ग्रेडिंग ऑपरेटिंग वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन ऑपरेटिंग वोल्टेज बिफोर ग्रेडिंग। मैंने काफी शॉर्टकट में इसके फॉर्मूले और जितने भी टू इसके पॉइंट है बिल्कुल वो लिखे हुए हैं, आपको बिल्कुल डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अगर आप ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हो इसके लिए, ठीक है। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज बिफोर ग्रेडिंग हमेशा कम होती है और बाद में ग्रेडिंग के बाद ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ जाती है, ठीक है। इंटरशीथ ग्रेडिंग में ये है कि सेम मटेरियल यूज होता है। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग और इंटरशीथ ग्रेडिंग में यही मेन डिफरेंस है कि उसमें डिफरेंट मटेरियल यूज होता है, इसमें सेम मटेरियल यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कैपेसिटेंस ऑफ 3 कोर केबल। कैपेसिटेंस ऑफ 3 कोर केबल में इसका फॉर्मूला यूज होता है क्या, कैपेसिटेंस पर फेज का। कैपेसिटेंस पर फेज जिसे CAN कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, CE प्लस 3CC। ये जो CC है मैं अभी डायग्राम नहीं बना रही हूँ, देखिए CC क्या होता है, जो कंडक्टर है, ठीक है। ये 3 फेज में क्या होंगे, 3 कंडक्टर होंगे, तो इन कंडक्टर्स के बीच में जो कैपेसिटेंस होगा दैट इज CC, ठीक है। ये क्या हो गया, CC हो गया। और जो CE है, ये जो CE है ये मेटालिक शीथ, ये इसके चारों ओर क्या होगी, मेटालिक शीथ होगी। तो मेटालिक शीथ और कंडक्टर के बीच का क्या है, ये कैपेसिटेंस है। तो हमेशा आप ध्यान में रखना कि 3 कोर केबल के लिए कैपेसिटेंस पर फेज इसका फॉर्मूला क्या होता है, CAN इक्वल टू CE प्लस 3CC, ठीक। क्योंकि इसमें 3 वायर्स होंगे, 3 केबल्स होंगे। फिर है IC चार्जिंग करंट, इसके लिए क्या होगी, इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए 2πf CAN VPH फेज वोल्टेज, ठीक है। 2πf CAN मतलब कैपेसिटेंस पर फेज मल्टीप्लाई बाय फेज वोल्टेज, ठीक। अब टेस्ट आते हैं इसके, 3 टाइप के टेस्ट होते हैं केबल के, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले केस में क्या होगा, पहले केस में जो कैपेसिटेंस है C1 इसकी वैल्यू होती है 3CE, ठीक। अब पहले केस में करते क्या है, तीनों कंडक्टर्स को साथ में रख देते हैं और ये जो C1 है, ये जो कैपेसिटेंस है, इसको कैलकुलेट करते हैं मेटालिक शीथ और तीनों कंडक्टर के बीच का, ये क्या है, कैपेसिटेंस। तो C1 को कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, C1 इक्वल टू 3CE, C1 इक्वल टू 3CE। नेक्स्ट है C2 के केस में क्या करेंगे, 2 कंडक्टर को साथ में रख देते हैं और एक कंडक्टर और मेटालिक शीथ, इन दोनों के बीच में हम क्या देखते हैं, C2 देखते हैं। ये कैपेसिटेंस कितना आता है, CE प्लस ट्वाइस CC, ठीक। फिर C3 के केस में क्या करते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडक्टर लेंगे। पहले केस में 3 कंडक्टर साथ, दूसरे केस में 2 कंडक्टर साथ, फिर तीसरे केस में क्या करेंगे, एक ही कंडक्टर रखेंगे और फिर उन दोनों के बीच में यहाँ पे 2 कंडक्टर और मेटालिक शीथ ये साथ में हो गए, तो इनके बीच में अगर कैपेसिटेंस देखेंगे दैट इज C3 इक्वल टू CAN/2। CAN पर फेज कैपेसिटेंस का हाफ होगा यहाँ पे C3, ठीक। नेक्स्ट है थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस को हम S से डिनोट करते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस S इक्वल टू होता है टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे आएगा चेंज इन टेम्परेचर अपॉन पावर, ठीक है। पावर जो कंडक्टर में है फॉर, देखिए थर्मल रेजिस्टेंस S इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन P फॉर पावर। अब इसकी यूनिट क्या होगी, डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट। डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ये टेम्परेचर की यूनिट होगी, वॉट किसकी होगी, पावर की होगी। इसे थर्मल ओम भी कहते हैं। अब S इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL अपॉन A, ये इसका फॉर्मूला है। वेर K यहाँ पे क्या होगा, थर्मल रेजिस्टिविटी, K यहाँ पे क्या है, थर्मल रेजिस्टिविटी, और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिर अगर N कंडक्टर्स की बात की जाए तो पावर क्या हो जाएगी, P इक्वल टू N/2R, ये हो जाएगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पे S इक्वल टू टेम्परेचर N/2R ये रख दिया, क्योंकि N कंडक्टर्स के लिए पावर है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, √T अपॉन NRS। तो वेर I यहाँ पे जो करंट है ये किसके लिए है, परमिसिबल करंट है। I क्या है यहाँ पे, परमिसिबल करंट।
तो जितने भी फॉर्मूले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो फॉर्मूलों के बाद अब तैयारी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने की। तो देखते हैं आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो ये केबल वाले चैप्टर से फ्रॉम आर के राजपूत। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, द इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर अ केबल शुड हैव, क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, आप लोगों ने पढ़ी होगी, लो कॉस्ट होनी चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। लो कॉस्ट होगी तो क्या होगा, केबल भी हमें क्या पड़ेगा, लो कॉस्ट में पड़ेगा। लेकिन अगर इंसुलेटिंग मटेरियल का कॉस्ट, इंसुलेटिंग मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा होगी तो केबल की कॉस्ट भी अपने आप में ज्यादा हो जाएगी। तो लो कॉस्ट, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ अबव। तो इसका ऑप्शन डी वाला राइट है, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोटेक्ट अ केबल अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। तो मैंने आपको बताया था मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है केबल को, आर्मरिंग प्रोवाइड करता है। तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट है। ये बोल रहा है कि केबल को मैकेनिकल इंजरी से कौन बचाता है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, डायरेक्टली ये पूछ रहा है। तो कौन प्रोवाइड करता है, आर्मरिंग प्रोवाइड करता है। और आर्मरिंग किसकी बनी होती है, मैंने आपको ये भी बताया था कि आर्मरिंग किसकी बनी होती है, आर्मरिंग स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इंसुलेशन इज यूज्ड इन केबल। तो केबल में इनमें से कौन सा इंसुलेशन यूज होता है, वार्निश्ड, कैम्ब्रिक, रबर, पेपर, ये तीनों ही चीजें यूज होती है। तो इसका डी वाला ऑप्शन है और राइट है, एनी ऑफ अबव। नेक्स्ट है, एम्पायर टेप इज, एम्पायर टेप जो ए वाला ऑप्शन राइट है, वार्निश्ड, कैम्ब्रिक। तो कुछ चीजें आपको हो सकता है बुक्स में भी नहीं मिलेंगी, ठीक है, मे बी डिप्लोमा की बुक में हो, लेकिन एम्पायर टेप इज वार्निश्ड, कैम्ब्रिक। तो ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा। इसका आंसर एम्पायर टेप क्या है, एक वार्निश्ड कैम्ब्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ इंसुलेशन ऑफ ऑन द कंडक्टर इन केबल डिपेंड्स अपॉन। तो ये थिकनेस किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टिव पावर, पावर फैक्टर, वोल्टेज। तो ये वोल्टेज पे डिपेंड करती है। फिर से मैं रिपीट कर दूं इस क्वेश्चन को, थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेशन की थिकनेस उतनी ही ज्यादा होगी जितनी ज्यादा केबल मतलब उसकी क्या होगी, ऑपरेटिंग वोल्टेज होगी। तो सीधी सी बात है, ऑपरेटिंग वोल्टेज पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, बेडिंग ऑन अ केबल कंसिस्ट ऑफ, बेडिंग की बात हुई थी अभी, हेजिन क्लॉथ, जूट। तो हेजिन क्लॉथ एंड जूट दोनों ही यूज हो सकते हैं बेडिंग के लिए। और बेडिंग हम क्यों करते हैं, मेटेलिक सीट और आर्मरिंग के बीच में की जाती है बेडिंग, दोनों को क्या करने के लिए, फिजिकली सेपरेट रखने के लिए, ठीक है। तो एनी ऑफ अबव, ये वाला ऑप्शन राइट है। अगला है, इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर केबल शुड, इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होना चाहिए केबल का, बी एसिड प्रूफ, बी नॉन इन्फ्लेमेबल, बी नॉन हाइग्रोस्कोपिक। तो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो नमी को एब्जॉर्ब करता है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नॉन हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। कुछ वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए सबको, हो सकता है किसी को पता हो सकता है ना पता हो। पहली बात, एसिड प्रूफ होना चाहिए, नॉन इन्फ्लेमेबल आपको पता ही होगा, जो इजिली जले ना, ठीक है, और नॉन हाइग्रोस्कोपिक जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करता हो। तो ऑल ऑफ अबव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए इंसुलेटिंग मटेरियल, किसी भी केबल के इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ इसके। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो केबल है, ये जो टॉपिक है, ये आता ही है। अगर आप स्टेट लेवल की जे की तैयारी कर रहे हो तो ये जो केबल वाला चैप्टर है ये आता ही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ केबल इमीडिएटली अबव मेटालिक शीट डैश इज प्रोवाइडेड। तो अभी मैंने आपको बताया मेटालिक शीट, और मेटेलिक शीट के बाद क्या यूज किया जाता है, बेडिंग यूज की जाती है आर्मरिंग से पहले, और मेटेलिक शीट के बाद क्या यूज की जाती है, बेडिंग यूज की जाती है। नेक्स्ट है, द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ केबल इन डीसी इज मोर देन इन एसी मेनली ड्यू टू। तो करंट कैपेसिटी जो है डीसी ज्यादा होती है एसी से, क्यों होती है ये पूछ रहा है।
तो इसका जो आंसर है सीधे सीधे है स्मॉलर डाइलेक्ट्रिक लॉस, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक लॉस जो है वो डीसी में क्या होता है, कम होता है। तो डीसी में अगर डाइलेक्ट्रिक लॉस कम होगा तो उसकी करंट कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन केस ऑफ 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल द कलर ऑफ न्यूट्रल इज। तो अगर 3 फ्लेक्सिबल क्या है, कोर है तो किसी केबल में, तो न्यूट्रल वाले का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ये आप याद कर लीजिए, न्यूट्रल वाले वायर का कलर क्या होगा, कंडक्टर का कलर, केबल का कलर क्या होगा, ब्लू होगा। अगला है डैश केबल्स आर यूज्ड फॉर 132 केवी लाइन। ये मैंने आपको बताया था अभी कि ऐसे जो केबल्स हैं जो बियॉन्ड 132 केवी वाली लाइन के लिए काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल्स। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कंडक्ट पाइप्स आर नॉर्मली यूज टू प्रोटेक्ट। जो कॉन्ड्यूट पाइप्स है ये किसमें यूज होते हैं, अनशीथेड केबल्स के लिए। किसके लिए यूज होते हैं, अनशीथेड केबल्स के लिए। नेक्स्ट है द मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन अ केबल इज एट। तो मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस अभी मैंने बताया था, जो सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस है वो किसमें होता है, केबल में होता है, और उसके आउटर में क्या होता है, मिनिमम होता है। तो लिड शीथ, लिड शीथ कहने का मतलब है ये मेटालिक शीट को ही कहना चाह रहा है। ठीक है, मेटालिक शीट को ही कहना चाह रहा है लिड शीट, क्योंकि वो लिड का बना होता है। तो जो लिड शीट है उसमें क्या होता है, मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, और सबसे ज्यादा किसमें होता है, कंडक्टर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन अ सिंगल कोर केबल आर्मरिंग इज नॉट डन टू। इन अ सिंगल कोर केबल आर्मरिंग इज नॉट डन टू अवॉइड एक्सेसिव शीट लॉस। ठीक है, इसका आंसर यहीं पे है कि सिंगल कोर केबल में आर्मरिंग नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है, एक्सेस शीट लॉस ना हो जिससे। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ रबर इज अराउंड। रबर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछी जा रही है, तो 30 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, 30 किलो वोल्ट पर mm क्या होती है, रबर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। ये आप लर्न कर लीजिए। लो टेंशन केबल आर जनरली यूज। तो लो टेंशन केबल अभी ये डिस्कस हुआ था उसमें, जो मैंने नोट्स आपको दिए थे उसमें क्या था, 1000 वोल्ट अप टू 1000 वोल्ट क्या होता है, लो LT केबल्स यूज होते हैं। अगला है इन अ केबल द मैक्सिमम स्ट्रेस अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन इज एट। ठीक है, इन अ केबल मैक्सिमम स्ट्रेस अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन इज एट। कहाँ पे होता है मैक्सिमम स्ट्रेस, अभी मैंने आपको बताया था मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कहाँ पे होता है और मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कहाँ पे होता है। देखिए कंडक्टर सरफेस में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ये बार बार पूछा जाता है कि कंडक्टर में क्या होगा, मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, और सबसे कम कहाँ पे होगा, लिड शीट या ऐसे बोला सकता है मेटालिक शीट पे। ठीक, हाई टेंशन केबल आर जनरली यूज्ड अप टू। हाई टेंशन केबल कहाँ तक यूज किए जाते हैं, अप टू 11 केवी। तो ये क्लासिफिकेशन में अब मैं आपको बता चुकी हूँ। हाई टेंशन केबल किसके लिए यूज किए जाते हैं, अप टू 11 केवी लाइन के लिए। अगला है द सर्ज रेजिस्टेंस ऑफ केबल इज। सर्ज रेजिस्टेंस किसी भी केबल का कितना होता है, 50 ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है कि सर्ज रेजिस्टेंस कितना होता है केबल का, 50 ओम। अगला है PVC स्टैंड फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC का मतलब क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, इन द cables the location of fault is usually found out by comparing। देखिए फॉल्ट की लोकेशन कैसे इसमें फाइंड आउट की जाती है, क्या क्या कंपेयर किया जाता है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, द इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड कैपेसिटेंस ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर। इन तीनों को कंपेयर किया जाता है, तो ऑल अबव पैरामीटर। तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट है कि फॉल्ट की लोकेशन केबल में कैसे फाइंड की जाती है, इन सभी को मेजर करके, इन सभी को कंपेयर करके। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन कैपेसिटेंस ग्रिडिंग ऑफ केबल वी यूज कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक। तो कैपेसिटेंस ग्रिडिंग के लिए क्या किया जाता है, कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में
और इंटरसीथ ग्रेडिंग, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में देखिए, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग के केस में हर लेयर में डिफरेंट मटेरियल यूज होता है। हर लेयर में डिफरेंट मटेरियल का मतलब ही क्या है? कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक यूज होगा, अलग अलग टाइप के इसमें मटेरियल्स यूज होंगे, तो इससे परमिटिविटी भी डिफरेंट हो जाती है हर लेयर में। लेकिन अगर इंटरसीथ ग्रेडिंग की बात करें तो सेम मटेरियल यूज होता है हर लेयर में, ठीक है। प्रेशर केबल आर जनरली नॉट यूज्ड बियॉन्ड, तो प्रेशर केबल किसके लिए, कौन सी इसमें यूज नहीं किया जाता है? 66 kV से आगे प्रेशर केबल यूज नहीं किया जाता है। अगला है द मटेरियल फॉर आर्मरिंग ऑन केबल इज यूजुअली स्टील टेप, गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर, एनी ऑफ अबव। तो एनी ऑफ अबव राइट है इसमें कि स्टील का टेप भी हो सकता है, वो स्टील टेप भी हो सकता है और गैल्वेनाइज स्टील वायर भी हो सकता है। लेकिन जहां पे स्टील आ रहा है इसका मतलब वो क्या है? आर्मरिंग, मतलब आर्मरिंग किसकी बनी होती है? स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, केबल जनरली यूज्ड बियॉन्ड 66 kV आर, जो 66 kV से बियॉन्ड जो केबल की रेटिंग है वो कैसे होते हैं? ऑयल फिल्ड होते हैं। तो ऑयल क्यों फिल्ड किया जाता है उनमें? कूलिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि हीट उसमें हो जाती है, तो कूलिंग के लिए ऑयल फिल्ड हम केबल यूज करते हैं बियॉन्ड 66 किलोवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रबर इज, रिलेटिव परमिटिविटी रबर की किस किस के बीच में होती है? 2 से 3 के बीच में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, सॉलिड टेप केबल आर कंसिडर्ड अनरिलायबल बिकॉज बियॉन्ड 66 kV, बिकॉज देखिए सॉलिड टाइप केबल यूज नहीं किए जाते, उन्हें अनरिलायबल माना जाता है बियॉन्ड 66 kV। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, देखिए इसका रीजन है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, देयर इज अ डेंजर ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वॉइड्स। तो ये यहाँ पे क्या होता है? ब्रेकडाउन का यहाँ पे खतरा हो सकता है, ठीक है, इंसुलेशन यहाँ पे वो हो सकता है। तो इसलिए 66 kV से ऊपर के लिए हम कैसे कंडक्टर यूज नहीं करते, कैसे केबल्स यूज नहीं करते? सॉलिड केबल्स यूज नहीं करते। तो यहाँ पे आज मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 से कल शुरू करेंगे फ्रॉम द चैप्टर केबल फ्रॉम बुक आर.के. राजपूत। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।